अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन्स के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर में हम ये देखेंगे ब्रेन का जो पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट किस फंक्शन से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नोट से देख लेते हैं। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन्स। ठीक है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक्स आपको कुछ पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेन का वैसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो होते हैं कुछ एलिवेशंस होती हैं, कुछ डिप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब एलिवेशन को कहते हैं गायराए और डिप्रेशंस को कहते हैं सल्काए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ। ये तो मैंने हाथ से बनाया हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं। इसमें कुछ एलिवेशंस हैं, कुछ डिप्रेशंस हैं। सल्काई जो होती हैं डिप्रेशंस होते हैं। कुछ मेन सल्काई मैं आपको नाम बता देता हूँ। आपको ये पता होगा कि ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है मोटर मूवमेंट से रिलेटेड है, वॉलंटरी मूवमेंट। और पैराइटल लोब जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ओसिपिटल लोब जो होता है विजन से रिलेटेड है। बाकी टेम्पोरल लोब मतलब हियरिंग से रिलेटेड है, साउंड रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं हर लोब के। हर लोब में अलग अलग गायराए होते हैं। ठीक है, उनके मतलब अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन है, उनके अलग अलग मतलब फंक्शंस हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपको डिमार्केशन जैसे सल्काई मैं आपको बता रहा था। फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में एक सल्कस होता है जो कि डिवाइड करता है इस फ्रंटल और पैराइटल लोब को। उसको कहते हैं सेंट्रल सल्कस। ठीक है, इसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसको कहते हैं फ्रंटल लोब, और इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा उसको कहते हैं पैराइटल लोब। अब पैराइटल और ओसिपिटल के बीच में एक सल्कस होता है, उसको कहते हैं पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। ठीक है, अब जो लेटरल सल्कस होता है ये टेम्पोरल लोब को अलग करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सेल्वियन सल्कस। ठीक है, सेल्वियन सल्कस और लेटरल सल्कस एक ही बात है। ठीक है, अब नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, अब ये होता है फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब मैंने आपको बताया मोटर मूवमेंट से रिलेटेड है, मेनली मोटर मूवमेंट से रिलेटेड है। पर इसमें पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर किस तरह है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं फ्रंटल लोब में। ठीक है, अब जो है फ्रंटल लोब के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब फ्रंटल लोब के मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, पहले आप थोड़ा से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप थोड़ा सा समझ लें। एक होता है सेंट्रल सर्कस से थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये आपको दिखा दूं। ये है सेंट्रल सर्कस, ये सेंट्रल सर्कस। इसके आगे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, ये गायराए होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये सेंट्रल सर्कस के जो आगे वाला गायराए होता है उसको कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब इससे क्या होता है, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो करवाता है वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है। ठीक है, अब मतलब हर मसल को सप्लाई करता है। ठीक है, उसकी वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है। ठीक है, हम हमारे मतलब जो भी हमारे पूरे बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट हो रही है, ये यहाँ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ही नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि मतलब प्लानिंग पूरी किस तरह होती है, उसकी सीक्वेंस किस तरह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब आगे वाले पार्ट्स ही डिसाइड करती हैं। आगे वाले पार्ट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को बताते हैं और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ही नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, मतलब आप इस तरह समझ लें अभी के लिए प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है। ठीक है, अब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आगे वाला जो गायराए होता है उसको कहते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये आप बात समझ लें, एक होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के आगे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं, एक लेटरल साइड जो पार्ट हो उसको कहते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स, और मिडिल साइड जो पार्ट हो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। दोनों को मिलाकर एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स में, मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो करवाता है पूरी मतलब एक प्लानिंग करवाता है। अगर हम
जैसे आप सपोज़ समझ लें, हमें कोई पेन उठानी है, ठीक है? कोई टेबल पे पेन पड़ी हुई है। अब यहाँ पे पूरी प्लानिंग होगी, ये मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स में। इसमें पूरी प्लानिंग होगी, कौन से मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, किस सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, पहले किस मसल को करवाना है, दूसरा किस मसल को किस रेंज में करवाना है। पूरी मतलब प्लानिंग इस मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स में होती है। अब मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो होता है सिग्नल भेजता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास कि इस तरह इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है, ठीक है? आप अभी क्लियर हो गया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स क्या होता है। आगे चलते हैं। अब मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स के आगे होता है फ्रंटल आई फील्ड। अब फ्रंटल आई फील्ड किससे रिलेटेड है? कोई भी हमारी मतलब आई की वॉलंटरी मूवमेंट हो रही है, उससे रिलेटेड है ये फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है? फ्रंटल आई फील्ड मतलब जैसे हमें कहीं किसी जगह पे फोकस करना है, या फिर आँखों को मतलब कहीं किसी भी तरफ घुमाना है, ये फ्रंटल आई फील्ड का काम होता है, ठीक है? और ये दूसरा होता है आगे वाला पार्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है? बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है जानवरों में नहीं होता, इंसानों में होता है, ठीक है? ये मतलब आप समझ लें। आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे किसी भी चीज़ की हमें प्लानिंग करनी है, अगर हमें किसी ऐसी जगह डिसीजन मेकिंग एरिया है ये, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें हो सकती है, लर्निंग किस तरह होती है इसमें हो सकती है, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, जजमेंट, ये सारी चीज़ें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती हैं, ठीक है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में अब प्लानिंग, जैसे हमें कोई किसी चीज़ के बारे में, जैसे हमें हमारा कोई एग्ज़ाम आने वाला है, पूरी हम प्लानिंग बनाएंगे, पूरा शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है? वो इस एरिया से हम सोचेंगे, ठीक है? अब डिसीजन मेकिंग मतलब किसी ऐसी जगह पे हम फंस गए हैं जहाँ पे आपके पास दो रास्ते हों, या आर या पार, ठीक है? तो इसमें इस एरिया में हम डिसीजन मेक कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी इस एरिया में हो सकती है, जैसे किसी का मोबाइल नंबर शॉर्ट टर्म के लिए याद होता है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। किसी हम लर्निंग करते हैं, ठीक है? ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू ही करते हैं। या फिर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह हो सकती है, बिहेवियर, सोशल बिहेवियर हमारा किस तरह, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। जजमेंट, हम किस तरह किसी भी मतलब चीज़ के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ही सिग्नल निकलते हैं, ठीक है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस चीज़ में होता है। बाकी ये है ब्रोकास एरिया। अब ब्रोकास एरिया क्या करवाता है? स्पीच की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है? ये होते हैं फ्रंटल लोब में ये एरियाज़ होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। एक होता है सेंट्रल सर्कस से आगे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जिससे वॉलंटरी मूवमेंट होती हैं। अब वॉलंटरी मूवमेंट के लिए प्लानिंग जो होती है उसके आगे वाले पार्ट में होती है, उसको कहते हैं मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स के बेसिकली दो रीजन्स होते हैं, एक प्री मोटर कॉर्टेक्स जो कि लेटरल साइड, और मीडियल साइड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है? और उसके आगे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं फ्रंटल आई फील्ड, और जो कि आई की वॉलंटरी मूवमेंट से रिलेटेड है। उसके आगे वाला पार्ट है फ्रंटल आई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, लर्निंग, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, जजमेंट, ये सारी चीज़ें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती हैं। और दूसरा ब्रोकास एरिया प्री स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? अब बातें हैं पैराइटल लोब पे। अब पैराइटल लोब किस चीज़ से रिलेटेड है? अब सेंट्रल सर्कस से पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब में सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, ये जो होता है सेंसेशन से रिलेटेड है। फॉर सपोज प्राइमरी ये इसको कहते हैं सेंट्रल सर्कस से पीछे वाला जो गायरा होता है उसको कहते हैं
प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स या प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, इसमें जो होती हैं सारी बॉडी की सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक है, इसमें आती हैं। अब इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब उसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन सारी आई वो इसके पास जाएंगी, सेम सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के पास, वहाँ जाकर पूरी पूरी एनालिसिस होगी। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप आंखें बंद कर लें अपनी, ठीक है, आप कोई भी चीज़, आप रिमोट उठा लें, आप अपनी मोबाइल उठा लें हाथ में, ठीक है, कोई भी चीज़ आप हाथ में उठा लें, पेन उठा लें। अब अपनी आँखें, आपकी आँखें तो बंद हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन, आप जो हाथ में कोई भी चीज़ है वो सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास, ठीक है। अब प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन जा रही है सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। वहाँ पे क्या हो रही है, पूरी एनालिसिस हो रही है पूरी, मतलब जो भी आपके हाथ में कोई चीज़ है उसकी एजेस किस तरह हैं, उसकी हार्डनेस है या नहीं, पूरी मतलब उसके बारे में एनालिसिस हो रही है। फिर मतलब इनमें जज रिज़ल्ट आ रहा है कि आपके हाथ में रिमोट है या एयरपोर्ट्स हैं या मोबाइल है, जो भी चीज़ है, ठीक है, उसकी एनालिसिस सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में होती है, ठीक है। अब आते हैं उसके पीछे वाले पार्ट में, ये ओसिपिटल लोब में। पेराइटल और ओसिपिटल लोब को डिवाइड करता है पेराइटो ओसिपिटल सल्कस। अब यहाँ पे पीछे वाला पार्ट होता है, सबसे पीछे वाला, उसको कहते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट होता है विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन विजन से रिलेटेड आ रही है, ये आ रही है प्राइमरी विजन कॉर्टेक्स में, ठीक है। अब उसके बाद पूरी एनालिसिस जो हो रही है उस विजन से रिलेटेड में, विजन से रिलेटेड विजन एसोसिएशन कॉर्टेक्स में हो रही है, ठीक है। फिर इन रिज़ल्ट आ रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, कोई गधा देख रहे हैं, कोई घोड़ा देख रहे हैं, कोई बाइक देख रहे हैं, कोई कार देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आते हैं टेम्पोरल लोब में। अब टेम्पोरल लोब में भी दो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और दूसरा होता है ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। जो भी हमारे पास मतलब हियरिंग से रिलेटेड साउंड्स आ रहे हैं ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास आ रहे हैं, और उसके बाद ये ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में वो उसकी जो है साउंड की पूरी एनालिसिस हो रही है, जैसे किस बंदे का आवाज़ है, ये किस चीज़ का आवाज़ है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, पूरी एनालिसिस होती है, ठीक है। और ये जो पेराइटल और जो है टेम्पोरल लोब के बीच में एक एरिया होता है, इसको कहते हैं वर्निकीज़ एरिया। अब जो भी मतलब हम जो हैं साउंड से रिलेटेड, मतलब हम बात, फॉर सपोज़ आप कर लें, कोई भी आप बात करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज आप बोलते हैं, कोई भी मतलब चीज़ आप बोलते हैं, उसकी जो है बोलने की मतलब कॉम्प्रीहेंशन इस वर्निकीज़ एरिया में होती हैं। अब वर्निकीज़ एरिया से आर्कुएट फाइबर्स जाते हैं ब्रोकास एरिया के पास। अब ब्रोकास एरिया जो है वो साउंड प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, ये इस तरह होता है। नोट्स देख लेते हैं। ये वर्निकीज़ और ब्रोकास एरिया इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में हम एफेजिया के बारे में बाद में हम सही से पढ़ लेंगे, ठीक है। सब अभी मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। फ्रंटल लोब में हमने 5 पार्ट पढ़े। एक होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स और फ्रंटल आई फील्ड, ब्रोकास एरिया और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वॉलंटरी मूवमेंट से रिलेटेड था, वो कोई भी वो वॉलंटरी मूवमेंट ये करवा रहा था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है उस वॉलंटरी मूवमेंट की प्लानिंग करवाता है, उसकी सीक्वेंस डिसाइड करता है, ठीक है। और फ्रंटल आई फील्ड आई की मूवमेंट्स करवाता है। और ब्रोकास एरिया स्पीच की प्रोडक्शन करवाता है। स्पीच के बारे में क्या बोलना है ये सोचना उसका काम है वर्निकीज़ एरिया का, और जो है बोलने का काम जो है ब्रोकास एरिया का है, ठीक है। मतलब आप इस तरह समझ लें
कि हमें किस बारे में बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है। तो वो वर्निकीज़ एरिया डिसाइड करता है। बाकी जो कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं वो ब्रोकास एरिया मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है इमोशन से रिलेटेड है, इमोशन से नहीं सॉरी, प्लानिंग से रिलेटेड है, डिसीजन से, मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें होती है, लर्निंग से रिलेटेड, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, जजमेंट, पूरी चीज़ें इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती हैं, ठीक है। नाम आपको याद होने चाहिए। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स, फ्रंटल लाइफ फील्ड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और ब्रोकास एरिया, ठीक है। अब पैराइटल लोब में प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया और सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, एक में जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, दूसरे में एनालिसिस हो रही है। टेम्पोरल लोब में जो होता है एक प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, इसमें भी यही है कि एक में इंफॉर्मेशन आ रही है, दूसरे में एनालिसिस हो रही है, ठीक है। और ओसिपिटल लोब में जो है विजुअल प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। और दूसरा होता है वर्निकीज़ एरिया जो कि पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में था। इसमें जो है स्पीच की कॉम्प्रिहेंशन होती है, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आपको ये बताना भूल गया डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हेमीस्फेयर के बारे में। अब जो भी आपको ये तो पता है, जो राइट साइड की बॉडी को लेफ़्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है और लेफ़्ट हेमिस्फेयर राइट बॉडी को लेफ़्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है और लेफ़्ट बॉडी को राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। जो भी बंदे राइट हैंडेड होते हैं उनकी जो होती है लेफ़्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होती है। अब जो भी हेमिस्फेयर डोमिनेंट होगी, ये ब्रोकास एरिया और जो होता है ये वर्निकीज़ एरिया उस जो हेमिस्फेयर में होते हैं मतलब डोमिनेंटली काम करते हैं। बाकी जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में जो ब्रोकास और वर्निकीज़ एरिया की जगह पे जो होता है होते यही पार्ट हैं, उनका फंक्शन अलग हो जाता है। नॉन डोमिनेंट में जैसे कोई भी हम जैसे डोमिनेंट में तो हम स्पीच की प्रोडक्शन कर रहे थे, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे थे। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में उस स्पीच में किस तरह हमें इमोशन देना है, ठीक है। रिदम किस तरह होना चाहिए उस स्पीच का, मतलब ये सारी चीज़ें नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में होती हैं। और दूसरी नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में म्यूज़िक से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड और स्पेक्ट्रल अवेयरनेस का मतलब है सराउंडिंग की अवेयरनेस, ठीक है। ये इसके बारे में नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में होता है। फेशियल रिकग्निशन भी नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। अब बुक से देख लेते हैं। ये है हमारे 4 लोब्स। अब सेंट्रल सल्कस के आगे वाला पार्ट है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो कि वॉलंटरी मूवमेंट से रिलेटेड है। उसके आगे प्री मोटर कॉर्टेक्स या मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स हम कह सकते हैं, जो कि उसकी प्लानिंग से रिलेटेड है। अब उसके आगे फ्रंटल आई फील्ड आई की जो है वॉलंटरी मूवमेंट से रिलेटेड है। और उसके आगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिहेवियर, डिसीजन, जजमेंट, प्लानिंग उन चीज़ों से रिलेटेड है। और ब्रोकास एरिया स्पीच की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ये पैराइटल लोब में आ जाएं, ये होता है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया और सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। और ये टेम्पोरल लोब में प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। और ये इसमें होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और विजन एसोसिएशन कॉर्टेक्स। और ये होता है वर्निकीज़ एरिया। वर्निकीज़ और ब्रोकास डोमिनेंट हेमिस्फेयर में होते हैं। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में जो उनकी जगह पे होता है काम, स्पीच में इमोशन किस तरह होना चाहिए, सीक्वेंस किस तरह होनी चाहिए, रिदम किस तरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और सराउंडिंग से मतलब सराउंडिंग की अवेयरनेस के बारे में नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर में
होता है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, इसमें कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू।